एलएचबी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का ये पार्ट 4 है। इसके पहले 3 पार्ट बने, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आज का सवाल शुरू करते हैं सवाल नंबर 71 से। इफ ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर इज इक्वल और मोर देन 0.6 बार द ब्रेक इंडिकेटर शोज, क्या शो करेगा? तो लाल शो करेगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 72, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज बीइंग यूज्ड ऑन आईआर, यानी इंडियन रेलवे में कितने प्रकार के ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो ये टोटल 3 प्रकार के ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 73, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेक सिस्टम्स आर बीइंग प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी पावर कार, एलएचबी पावर कार में कितने प्रकार के ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो एलएचबी पावर कार में 2 प्रकार के ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो न्यूमेटिक होता है और दूसरा जिसको हम हैंड ब्रेक भी कहते हैं या पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं, वो होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 74, हैंड ब्रेक प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी पावर कार इज नोन एज, एलएचबी पावर कार में उपलब्ध हैंड ब्रेक को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, पार्किंग ब्रेक, आपाती ब्रेक, फ्लेक्स बॉल रिमोट कंट्रोल ब्रेक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक को हैंड ब्रेक भी कहते हैं या फिर हैंड ब्रेक को पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं। सवाल नंबर 75, एलएचबी कोच स्टॉक में किस प्रकार के एयर ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ ट्विन पाइप से काम नहीं चलेगा, ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 76, हैंड ब्रेक्स प्रोवाइडेड ऑन नंबर ऑफ व्हील इज, हैंड ब्रेक की संख्या पहियों पर कितनी की संख्या में उपलब्ध होती हैं? कितने पहियों में, यानी कि एक कोच के कितने पहियों में हैंड ब्रेक लगे होते हैं? तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कोई भी 2, एनी 2। एक कोच के 2 पहियों में ही हैंड ब्रेक की सुविधा उपलब्ध रहती है। सवाल नंबर 77, आउटर डायमीटर ऑफ मेन बीपी एफपी पाइपलाइन इज, जो हमारा कोच का बीपी और एफपी पाइपलाइन होता है उसका आउटर डाया पूछा जा रहा है। आउटर डाया कितना होता है? तो होता है 32 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 78, आउटर डायमीटर ऑफ मेन बीसी पाइपलाइन इज, यानी कि ब्रेक सिलेंडर का जो पाइपलाइन होता है उसका आउटर डाया कितना होता है? तो वो होता है 18 mm। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 mm। सवाल नंबर 79, जब ब्रेक लगाया जाता है, ब्रेक इंडिकेटर होता है वो हरा दर्शाता है, इसका कारण क्या है? ब्रेक लगाने के बाद जो हमारा ब्रेक इंडिकेटर है वो ग्रीन शो करता है, तो इसका कारण क्या है? कोच का सीआर चार्ज नहीं होने पे, हैंड रिलीज वाल्व रिलीज स्थिति में फंस जाने पे, बीसी लाइन में भारी रिसाव, इनमें से कोई भी हो सकता है। यानी कि जब ब्रेक लगा दिया जाता है, ब्रेक अप्लाई होने के बाद भी ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन शो करता है, जबकि कोच में ब्रेक लग चुका है, जो ब्रेक कैलिपर है उनके जो ब्रेक हमारा डिस्क है उसके ऊपर वो चिपक चुके हैं, ब्रेक लग चुका है, फिर भी जो हमारा ब्रेक इंडिकेटर है वो ग्रीन दिखाता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। कोच का सीआर चार्ज नहीं होने पे भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, हैंड रिलीज वाल्व रिलीज स्थिति में फंस जाने से भी हो सकता है, बीसी लाइन में भारी रिसाव से भी हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी, यानी कि इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सवाल नंबर 80, एक समान ब्रेक लगाए जाने की स्थिति में भी एक ब्रेक संकेतक हरा दर्शाता है, यानी कि एक बराबर ब्रेक लगने के बाद भी कोच का एक ब्रेक इंडिकेटर जो है वो ग्रीन दिखाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कोच का सीआर चार्ज नहीं होने पे तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कोच का अगर सीआर चार्ज नहीं होगा तो यहाँ पे दोनों जो ब्रेक इंडिकेटर है वो ग्रीन दिखाने चाहिए, जबकि एक में दिखा रहा है रेड और एक में दिखा रहा है ग्रीन। तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, हैंड रिलीज वाल्व रिलीज स्थिति में फंस जाने पे, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये भी होता है तो दोनों ही ग्रीन दिखाते हैं। तीसरा, ब्रेक इंडिकेटर रिलीज स्थिति में फंस जाने पे, और चौथा, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो तीसरा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ब्रेक इंडिकेटर रिलीज स्थिति में फंस जाने पे ग्रीन दिखा रहा है, जबकि एक फ्री है तो वो रेड दिखा रहा है। यानी कि ब्रेक तो लग चुका है पूरे कोच में, लेकिन ब्रेक इंडिकेटर, एक ब्रेक इंडिकेटर जो है वो रेड दिखा रहा है कि ब्रेक लगा हुआ है, जबकि दूसरा जो इंडिकेटर है वो ग्रीन दिखा रहा है। तो ये ऐसा तब होता है जब ब्रेक जो इंडिकेटर है वो रिलीज स्थिति में फंस जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 81, एनआरबी की खराबी को आप कैसे पहचानेंगे? एनआरबी की खराबी को आप कैसे पहचानेंगे? एनआरबी कहाँ लगा होता है? तो एनआरबी एफपी पाइपलाइन में लगा होता है और एआर टैंक के पहले लगा होता है, ताकि एआर का प्रेशर वापस एफपी में ना जाए। तो एनआरबी अगर खराब है तो कैसे पहचानेंगे? 4 ऑप्शन है, सिर्फ बीपी होस को कनेक्ट कर गेज में दर्शाए जाने वाले एफपी प्रेशर की जांच करना,
एफपी प्रेशर को हटाने के बाद रिजर्वायर में प्रेशर ना होने की जांच करना, ए व बी दोनों जांच नहीं की जा सकती है। तो जांच नहीं की जा सकती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब प्रॉब्लम है तो जांच तो होगी ही। तो देखिए ये ए और बी यानी ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सिर्फ बीपी होस को कनेक्ट करके बीपी में अगर हम प्रेशर देते हैं और एफपी पाइप में हम गेज लगा देते हैं तो वहां पे प्रेशर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही है, ए और बी भी सही है। एफपी प्रेशर को हटाने के बाद रिजर्वायर में प्रेशर ना होने की जांच करना, यानी कि अगर हम एफपी प्रेशर को हटा दें तो अगर हमारा एनआरबी खराब है तो एआर का जो प्रेशर है वो वापस एफपी से निकल के चला जाएगा। तो हमारा एयर, इसका मतलब ये होता है कि हमारा एनआरबी खराब है। तो ये जांच करने की विधि होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 82, ड्यूरिंग द एयर ब्रेक टेस्ट ऑफ द रेक विच होस पाइप शुड बी कनेक्टेड फर्स्ट। रेक के एयर ब्रेक परीक्षण के दौरान कौन सा होस पाइप सबसे पहले जोड़ा जाता है? तो सबसे पहले जो जोड़ा जाता है बीपी होस पाइप होता है। गाड़ी को चार्ज करने के लिए सबसे पहले बीपी होस पाइप को जोड़ा जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 83, द पार्किंग ब्रेक प्रेशर टैंक इज चार्ज थ्रू। पार्किंग ब्रेक का जो प्रेशर टैंक होता है वो किसके माध्यम से चार्ज होता है? तो वो होता है एफपी लाइन के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, एफपी पाइप के द्वारा पार्किंग ब्रेक का प्रेशर टैंक चार्ज होता है। सवाल नंबर 84, हैंड ब्रेक लगाने के बावजूद यदि ब्रेक संकेतक यानी कि जो हमारा ब्रेक इंडिकेटर है हरा दर्शाता है तो इसका कारण क्या है? हैंड ब्रेक लगाने के बाद भी अगर हमारा ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन दिखाता है तो वो क्यों दिखाता है? दोनों संकेतक खराब हो गए हैं, या फिर पार्किंग ब्रेक के लगातार रिसाव हो रहा है, या फिर हैंड ब्रेक का रोलर वाल्व सक्रिय स्थिति में है, या फिर बी और सी दोनों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, हैंड ब्रेक का जो रोलर वाल्व होता है वो सक्रिय स्थिति में रह जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा ब्रेक इंडिकेटर है वो ग्रीन दिखाता है ब्रेक लगने के बाद भी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 85, यदि हैंड ब्रेक संकेतक लाल दर्शाता है किंतु हैंड ब्रेक रिलीज स्थिति में तो आप क्या करेंगे? यानी कि जो हमारा ब्रेक इंडिकेटर है वो रेड दिखा रहा है जबकि हमारा हैंड ब्रेक खुला है, ब्रेक नहीं लगाया गया है, तो इस मतलब किस प्रॉब्लम से ऐसा हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है फ्लेक्स बॉल केबल की सेटिंग की जांच करेंगे, दूसरा है फ्लेक्स बॉल केबल की टूट फूट की जांच करेंगे, तीसरा ब्रेक सिलेंडर लीवर झुका हुआ हो या जाम हुआ हो इसकी जांच करेंगे, उपयुक्त सभी। तो ये सारे जांच करने हैं अगर ये प्रॉब्लम आती है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जब हमारा जो ब्रेक इंडिकेटर है वो रेड दिखाता है लेकिन हमारा जो ब्रेक है वो रिलीज है, हैंड ब्रेक की बात हो रही है, तो हम इसके लिए फ्लेक्सी बॉल केबल की सेटिंग जांच करेंगे, फ्लेक्सी बॉल केबल की टूट फूट जांच करेंगे, कहीं टूट तो नहीं गया है, या फिर ब्रेक सिलेंडर लीवर झुका हुआ है या जाम तो नहीं है, इसकी भी हम जांच करेंगे। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 86, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन बोथ ट्रॉली व्हाट विल यू डू फर्स्ट। दोनों ट्रॉली पे अगर ब्रेक बाइंडिंग हो गई है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? दोनों ट्रॉली को अलग करेंगे, डीवी को अलग करेंगे, क्विक रिलीज वाल्व का वायर खींचेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्विक रिलीज वाल्व वायर खींचेंगे। यानी कि अगर एक कोच के दोनों ट्रॉली में ब्रेक बाइंडिंग हो गया है तो सबसे पहले हम क्विक रिलीज वाल्व जो डीवी के साथ लगा होता है उसको हम खींच के कोशिश करेंगे कि हमारा ब्रेक रिलीज हो जाए, और अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर हम आगे और इसमें जांच करेंगे, जो कि हम आगे अगर ऐसे सवाल आएंगे तो फिर समझेंगे कि उसको और कैसे करना है। यहाँ पे जो सवाल दिया है उसका राइट आंसर सी होगा, क्विक रिलीज वायर वाल्व खींचना है। चलिए सवाल नंबर 87, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ट्रॉली व्हाट विल यू डू फर्स्ट। अगर एक ट्रॉली में ब्रेक बाइंडिंग हो गया तो आप क्या करेंगे? दोनों ट्रॉली को अलग करेंगे, डीवी को अलग करेंगे, क्विक रिलीज वाल्व वायर खींचेंगे, प्रभावित ट्रॉली को अलग करेंगे। तो यहाँ पे हम आइसोलेट, अलग करने का मतलब आइसोलेट करना होता है। तो देखिए हम क्विक रिलीज वाल्व नहीं खींचेंगे क्योंकि हमारा एक ट्रॉली का ब्रेक रिलीज हो चुका है जबकि दूसरे का नहीं हुआ है, तो डीवी से कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ट्रॉली को हम आइसोलेट नहीं करेंगे क्योंकि एक ट्रॉली तो प्रॉपर काम कर रहा है, तो हम आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। डीवी को अलग करें यानी आइसोलेट करें, तो डीवी को भी आइसोलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एक ट्रॉली का ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जिस ट्रॉली में जिस बोगी में ब्रेक बाइंडिंग हुआ है हम उसको आइसोलेट करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 88, ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक एक्सीलेटर। सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो ब्रेक एक्सीलेटर है वो क्या करता है? निश्चित रूप से काम करेगा, काम नहीं करेगा, काम कर सकता है, या फिर कोई नहीं। तो डू नॉट रिस्पॉन्ड, काम नहीं करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डू नॉट रिस्पॉन्ड। सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक एक्सीलेटर काम नहीं करता है। ब्रेक एक्सीलेटर जो है इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान काम करता है और ये तेजी से हर कोच के बीपी के प्रेशर को कम कर गिरा देता है, ड्रॉप कराता है। एक कोच के अंदर एक ब्रेक एक्सीलेटर होता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आप देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 89, चार्जिंग टाइम ऑफ सीआर
इन विथ केबी, जो हमारा नॉन ब्रेंच के साथ के विथ केबी, केबी के साथ जो हमारा सीआर लगा होता है, वो उसका चार्जिंग टाइम पूछा जाता है कि उसका चार्जिंग टाइम कितना होता है, तो 160 से 120 सेकंड होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 160 से 210 सेकंड, 160 से 210 सेकंड। सवाल नंबर 90, चार्जिंग टाइम ऑफ AR इज विद SAB WABCO। तो ये होता है हमारा चार्जिंग टाइम 145 से 205 सेकंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 145 से 205 सेकंड। सवाल नंबर 91, व्हाट विल हैपन व्हेन ब्रेक सिलेंडर बेलो गॉट क्रैक्ड और टर्न। जब ब्रेक सिलेंडर का बेलो में दरार आ जाती है, फट जाता है, तो इसका परिणाम क्या होता है? कुछ नहीं होगा, ब्रेक सिलेंडर में धूल जमा हो सकती है, बैलों के जरिए प्रेशर का रिसाव हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेक सिलेंडर में धूल जमा हो सकती है, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 92, टू प्रोटेक्ट द ब्रेक सिलेंडर पिस्टन असेंबली द कवर इज नोन एज। जो ब्रेक सिलेंडर पिस्टन असेंबली को सुरक्षित करने के लिए कवर लगाया जाता है, उसको किस नाम से पुकारा जाता है? पिस्टन कवर, ब्रेक सिलेंडर कवर, बेलो, या ये सारी चीजें? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पिस्टन कवर। पिस्टन कवर के नाम से उसको पुकारा जाता है। चलिए सवाल नंबर 93, द रोलर वाल्व विल नॉट ऑपरेट इफ। रोलर वाल्व काम नहीं करेगा यदि पार्किंग ब्रेक कंटेनर रिसाव हो रहा है, पार्किंग ब्रेक कंटेनर चार्ज नहीं हुआ है, या फ्लेक्स बॉल केबल सेटिंग सही नहीं है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, फ्लेक्स बॉल केबल अगर सेटिंग सही नहीं है, तब पार्किंग रोलर काम नहीं करेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 94, ऑन विच व्हील ऑफ LHB कोच डैश नंबर्स ऑफ डैम्प वाल आर प्रोवाइडेड। LHB कोच के प्रत्येक पहिए पे कितने डंप वाल लगे होते हैं? तो ये एक लगे होते हैं। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी एक LHB कोच के हर एक्सेल पे एक डंप वाल लगा होता है। तो इस तरह से एक ट्रॉली में टोटल 2 डंप वाल लगे होते हैं, और अगर एक कोच की बात की जाए तो एक कोच में टोटल 4 डंप वाल लगे होते हैं, और एक डंप वाल 2 ब्रेक सिलेंडर से जुड़ा होता है, यानी कि 4 जो हमारे डंप वाल है, टोटल 8 ब्रेक सिलेंडर से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 95, व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ बेलोस। बैलो की ट्विस्टिंग का कारण क्या है? मेन कारण क्या है बैलो का ट्विस्ट होने का? तो बैलो और पिस्टन के बीच धूल जमा हो जाना, चलन के दौरान अज्ञात किसी चीज से टकरा जाना, ब्रेक सिलेंडर पिस्टन अतिरिक्त लगाना, या इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये थे LHB से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जवाब, जो कि ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई। ये टोटल 3-4 सीरीज है, 3-4 पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जवाब लिए गए LHB से जुड़े हुए। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।